तो चलिए आज भारत के दो सबसे दिलचस्प राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार की कहानी को समझते हैं। ये दोनों सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, इनकी तकदीर और तस्वीरें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ जहां विकास की तेज रफ्तार है, तो दूसरी तरफ विरासत का एक शानदार गौरव। आइए इस सफर में साथ चलते हैं और कहानी की तह तक पहुंचते हैं। चलिए अपनी बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी और सीधे सवाल से। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या मजबूरी है कि बिहार के लोगों को अपने ही राज्य से निकलकर इलाज करवाने के लिए यूपी जाना पड़ रहा है? थोड़ा रुकिए और सोचिए। ये सवाल सिर्फ सेहत का नहीं है, ये विकास के उस असंतुलन की तरफ इशारा करता है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरा इस नंबर को देखिए, 3,000 रुपये। कहा जाता है कि पटना में एक MRI स्कैन करवाने पर इतना कमीशन चल रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब सिर्फ एक जांच इतनी महंगी हो जाएगी तो पूरे इलाज का खर्च कहाँ तक पहुंचेगा? जाहिर सी बात है, लोग एक सस्ता और बेहतर ऑप्शन ढूंढेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें राज्य की सीमा ही क्यों ना पार करनी पड़े। और ये ऑप्शन उन्हें मिल रहा है ठीक बगल वाले राज्य उत्तर प्रदेश में। अगर आप इसे मैप पर देखें तो एक बड़ा क्लियर पैटर्न नजर आएगा। बिहार के जो पश्चिमी जिले हैं जैसे सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, वहां के लोग इलाज के लिए गोरखपुर पहुंच रहे हैं। और वहीं जो दक्षिण पश्चिम के जिले हैं जैसे बक्सर, रोहतास, कैमूर, उनके लिए वाराणसी ज्यादा पास और आसान पड़ता है। वजह एकदम साफ है, बेहतर और किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधाएं। तो चलिए अब जरा यूपी के इन्हीं दो शहरों गोरखपुर और वाराणसी पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि यहाँ विकास की ऐसी कौन सी बयार बही है जो बिहार से लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। देखिए, गोरखपुर की तस्वीर पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदली है। यहाँ एम्स का खुलना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। और हाँ, इस बात को नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा जो खाद का कारखाना बंद पड़ा था वो फिर से चालू हो गया है और रामगढ़ ताल जैसे टूरिस्ट स्पॉट भी बनाए गए हैं। हालांकि इस विकास के बीच कुसमी जंगल को लेकर पर्यावरण से जुड़ा एक विवाद भी है, जो बताता है कि विकास की राह हमेशा सीधी नहीं होती। और अब बात करते हैं वाराणसी की। भाई, काशी तो हमेशा से ही ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है और BHU जैसी संस्था इसकी पहचान है। लेकिन हाल के कुछ सालों में यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूत किया गया है। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई जान दी है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी को भी काफी बूस्ट मिला है। आज के जमाने में अगर विकास को नापना होना तो शायद सबसे अच्छा पैमाना है एक्सप्रेसवे। और यूपी बिहार इन दोनों राज्यों के बीच विकास के फर्क को समझने के लिए एक्सप्रेसवे की कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये स्लाइड तो मतलब पूरी कहानी खुद ही बता रही है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जो आज देश का एक्सप्रेसवे कैपिटल बन चुका है। यहाँ की सड़कें इतनी वर्ल्ड क्लास हैं कि इमरजेंसी में इन पर फाइटर जेट्स तक लैंड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है बिहार, जहाँ आज की तारीख में एक भी ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे नहीं है। ये सिर्फ सड़कों का फर्क नहीं है, ये सोच और रफ्तार का फर्क है। तो आखिर ये एक्सप्रेसवे होता क्या है? बहुत सरल भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी सड़क होती है जिसके दोनों तरफ फेंसिंग या बाड़ लगी होती है, ताकि कोई जानवर या इंसान अचानक बीच में ना आ सके। इस पर कोई चौराहा या कट नहीं होता, मतलब आप 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना ब्रेक लगाए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये व्यापार के लिए, समय बचाने के लिए और सुरक्षा के लिए, तीनों के लिए बहुत जरूरी है। विकास की इस दौड़ में बिहार आज भले ही थोड़ा पीछे दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही हम इतिहास की किताब खोलते हैं ना, तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। चलिए अब बिहार के उस गौरवशाली अतीत की यात्रा करते हैं जिसका सच में कोई मुकाबला नहीं। इस पॉइंट को तो दिमाग में बिठा लीजिए। SSC, स्टेट PSC और दूसरे न जाने कितने एग्जाम्स में ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। कई लोग 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इसे धीरे धीरे समझते हैं। याद रखिए, प्लासी की लड़ाई से सिर्फ बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आया था, लेकिन बक्सर की निर्णायक लड़ाई हारने के बाद ही पूरा भारत सही मायनों में ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बन गया। और जब बिहार के इतिहास की बात हो रही है तो शेरशाह सूरी का नाम कैसे भूल सकते हैं। ये स्लाइड तो समझ लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए एक खजाना है। हर एक पॉइंट से सवाल बनता है। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया? शेरशाह सूरी ने। आज जो हम रुपया इस्तेमाल करते हैं उसे किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने।
ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। डाक व्यवस्था की नींव किसने रखी? शेरशाह सूरी ने। और उनका शानदार मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। हमारे इस ऐतिहासिक सफर का अगला पड़ाव है गया, एक ऐसा शहर जहां आध्यात्म, इतिहास और आज के भारत की सामरिक शक्ति यानी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तीनों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गया वो पवित्र धरती है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ का महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन गया की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहीं पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय सेना की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA भी है, जहां देश की रक्षा के लिए जांबाज अफसर तैयार किए जाते हैं। और यहाँ फल्गु नदी पर बना रबर डैम आज की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक क्विक रिवीजन, ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। मैं सवाल पूछूंगा और आप मन में इसका जवाब सोचिए। तैयार हैं? चलिए। पहला सवाल, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सही जवाब, सासाराम। दूसरा, किस लड़ाई के बाद भारत असल में गुलाम बना? बक्सर की लड़ाई। तीसरा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? गया में। चौथा, बिहार का ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? कैमूर को। और पांचवां सवाल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर में। ये पांचों सवाल सुपर इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि एक राज्य जिसकी विरासत इतनी महान है, जिसने देश को प्रशासन से लेकर अध्यात्म तक इतना कुछ दिया, वो आज विकास के कई पैमानों पर पीछे क्यों है? इसके पीछे कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं, जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।